आपका स्वागत व धन्यवाद पधारने के लिए। इंटरनेट में सुनने वालों का, भारत में, विदेशों में, जो भी जिस देश में है, सबका स्वागत। आज बहुत शुभ दिन है। आज के दिन दाऊ भैया, कृष्ण भगवान के बड़े भाई, वो पृथ्वी पर प्रकट हुए। दाऊ भैया, याद रखो, जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है। जब तक दाऊ भैया की कृपा नहीं होगी ना, हमारा बंधन नहीं छूटेगा, हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे, याद रखो। तो दाऊ भैया कलयुग में भी भगवान चैतन्य कृष्ण हैं और नित्यानंद दाऊ भैया हैं, बलराम हैं। और आज दोपहर तक व्रत है, आपने तपस्या करनी होती है। हम जब कोई ऐसे दिन मनाते हैं, तपस्या होती है। वैसे तो जैसे मैं कहता हूँ कई बार, अमृतसर ते खान पीन का घर है ना, खाने पीने में लोग बहुत शौकीन है यहाँ पर। ठीक है, खाओ पियो भी, पर तपस्या भी करो थोड़ी सी। कम खाने से कोई नहीं मरता, याद रखो, ज़्यादा खाने से ही लोग मरते हैं। कम खाने का भी देखो, हमारे महात्मा जी, जिनकी फोटो नोटों में छपी होती है, इन्होंने 70 दिन के लिए व्रत रखा था, कुछ नहीं खाया पिया, मरे नहीं। कहते थे कि पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपया दो, मुसलमानों पर इनकी बड़ी कृपा थी। तो 70 दिन तक मरण व्रत रखा, कुछ उनको नहीं हुआ। तो व्रत रखना शरीर के लिए बड़ा आवश्यक है। इसमें पुण्य भी है और अच्छा भी है। तो दाऊ भैया के प्राकट्य दिवस पर आप सभी भाइयों को, सारी माताओं को, सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। दाऊ भैया हम सब पर कृपा करें और हमारे मनों में जो दोष हैं, विषय वासनाएं हैं, उनसे हमको मुक्त करें। अब याद रखो, दाऊ भैया जब नित्यानंद जी के रूप में उनके छोटे भाई गौर भगवान ने उनको कहा, दोनों भाई सन्यासी हैं और विराजमान हैं जगन्नाथपुरी में। दो देह हैं, एक ही प्राण है। ये मैं आपको थोड़ा फिर बताता हूँ। एक दिन गौर हरि ने अपने बड़े भाई को कहा, नित्यानंद भगवान को कहा, श्रीपाद, हम यहाँ श्री क्षेत्र में रह रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो पतितों का उद्धार कौन करेगा? उन्होंने कहा, क्या क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा, गौर हरि ने, गौर हरि विनम्रता की मूर्ति, भक्त का रोल कर रहे हैं भगवान, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भक्त को कैसा होना चाहिए, भगवान करके दिखा रहे हैं। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। कहते, श्रीपाद आप जाओ, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, नाम जपाओ लोगों से। तो नित्यानंद भगवान, अभी उनसे अलग होने की बात हो गई, कहते मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। गौर हरि कहते हैं, फिर पतितों का उद्धार कैसे हो? देखो ये अवतार कैसे हैं, हम सब पतित हैं, हम सबका वो सोच रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि लिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दाऊ भैया ने, नित्यानंद प्रभु ने कहा, पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो देखो शिष्टाचार कितना है।
इन 2 अवतारों में। तो गौरहरि ने सर नीचे किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौर भगवान किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? हम सब कलयुग के लोगों के लिए। हम कलयुग के लोग जो हैं बड़े पापों के कारण इस युग में जन्मे हैं, फिर भी भगवान बड़ी कृपा करके इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और उन्होंने युग धर्म सिखाया कि कलयुग में तुम लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। बृहदनारदीय पुराण में एक श्लोक है, उसका कीर्तन करते थे गौर भगवान। वो श्लोक है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। इस श्लोक का भगवान कीर्तन करते थे गौरहरि। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, जैसे नारद जी, जो भगवान चाहते हैं वही भक्त भी वही चाहते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि इस कलयुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए हमें केवल हरि नाम ही हमारा सहयोग कर सकता है। हरि नाम के द्वारा ही हम इस कलयुग रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। हम कलयुग रूपी भवसागर से पार केवल हरि नाम से हो सकते हैं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन। 3 बार कहा। तो गौर भगवान की मैं आपको बात बता रहा था, रोने लग पड़े। जब कोई किसी को प्रेम करता हो ना, सच्चा प्रेम, संसार में तो प्रेम नाम की चीज़ नहीं है। संसार में इंद्रियों का तर्पण है। पति पत्नी की इंद्रियों का तर्पण करे, पत्नी पति की इंद्रियों का तर्पण करे। अगर उसमें कोई व्यवधान आ गया, बस तलाक, छोड़ देंगे एक दूसरे को। तो एक कलयुग के जीवों की बड़ी मूर्खता है। कलयुग में प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रेम तो केवल आध्यात्मिक जगत में है, और प्रेम का उदाहरण हमारे गुरुदेव ने दिया है। माँ अपने नवजात शिशु से प्रेम करती है, वो भी अभी समाप्त हो रहा है। माताएं बच्चों को जन्म देकर कूड़े में फेंक देती हैं, कितना पाप हो रहा है। विचार करो, कहाँ जाएगा हमारा समाज। ऐसे नेता आए, उन्होंने बच्चे, करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए, लाखों नहीं करोड़ों। लड़की हो, पंजाब में लड़कियां मार रहे हैं। बच्चे माँ के पेट में आते हैं, पति पत्नी ने सुख भोगा, बच्चा पेट में आया, मार दो उसको। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। तो प्रेम का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। माँ का बच्चा पैदा हुआ, नवजात शिशु, बच्चा नहीं जानता कुछ भी, खाली परमपिता ने, विधि ने उसको दूध पीने की जान सिखाई है, और कुछ नहीं कर सकता। पेशाब कर देता है रात को बच्चा। माँ क्या करती है? खुद गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। ये निष्काम भाव की थोड़ी उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है। संसार में वैसे प्रेम नाम की चीज़ कोई है नहीं। यहाँ तो बस इंद्रियों का तर्पण है, स्वार्थ है। और जैसा कि प्रायः मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, याद रखो, इंद्रियों का तर्पण कोई भी कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, आप, ये वो, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब,
नरक में जाना पड़ेगा। इस बात को समझो। आपकी जो भारत भूमि है ये तपो भूमि है, और विदेश की जो भूमि है वो भोग भूमि है। और लोग इतने भोगों को भोग रहे हैं, क्या उन्हें कोई सुख शांति है वहां पर? मैंने कहा अमेरिका जाना था, गुरु महाराज की कृपा से मेरा जीवन, बहुत सारा जीवन अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड में भी रहा, फ्रांस में भी गया, जर्मनी में भी गया, आयरलैंड में भी गया, स्विट्जरलैंड में भी गया। कोई जीवन नहीं लोगों का, खाली टीप टाप। क्योंकि वो लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं, और फिर इंद्रियों के तर्पण के ऐसे ऐसे गंदे काम उन्होंने निकाल लिए हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बताता हूँ। पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है, सुना कभी? पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है, पुरुष तो स्त्री से विवाह करता है। ऐसे गंदे वो लोग हैं, दुर्गति है उनकी, और उनकी दुर्गति भारत में भी घुस गई है। क्योंकि भारत के जो एक माता सत्संग में कह रही है, बड़े अच्छे शब्द हैं उसके, बड़े अच्छे लगे उसके शब्द। तो कहती है, भारत की बर्बादी गद्दारों से हुई। जैसे जयचंद था, जयचंद ने गद्दारी की थी बहुत बड़ी पृथ्वीराज से। तो गद्दार भारत में जो हैं उनको कोई जीने का अधिकार नहीं है। तो भारत को देखो कितना बड़ा पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश चला गया। एक समय था, वो निकालो भाई, भारत, पूरा संसार भारतवर्ष था। अभी देखो छोटा होता जा रहा है भारत। लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति है ये बड़ी विलक्षण है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा जो आंकड़े हैं अपने पास, कब कब भारत में क्या हुआ। 1378 ईस्वी में ईरान बना, याद रखो इस बात को। 1876 में अफगानिस्तान बना, 1904 में नेपाल बना, 1906 में भूटान बना, 1914 में तिब्बत, 1937 में म्यांमार बर्मा, 1939 में श्रीलंका, 1947 में पाकिस्तान तथा बांग्लादेश, 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर, 1962 में चीन का कब्जा। ये सारा संसार ही भारत था। लेकिन गद्दारों के कारण भारत जो है बट गया। देखो महाराज भरत पूरे संसार के राजा थे, महाराजा भरत। इस प्लेनेट का नाम, इस लोक का नाम महाराजा भरत के नाम से ही पड़ा था। बड़े महान थे वो, चक्रवर्ती सम्राट थे। उससे पहले इस प्लेनेट का नाम था इलाव्रत वृष था, लेकिन जब महाराजा भरत ने राज किया इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। तो जागो, आंखें खोलो और इस भारत के और टुकड़े मत होने दो। और ये तभी हो सकेगा जब हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी। और अंतरात्मा पवित्र कब होगी? जब महाप्रभु जो हैं उनके चरण चिन्ह पर चलेंगे हम। महाप्रभु ने ये जो श्लोक हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हम कलयुग के लोगों की क्या गति है? हमारी गति ये कि मन मलिन हो चुके हैं इंद्रियों के तर्पण के कारण। तो गौर भगवान कह रहे हैं नाम लो, बस नाम के द्वारा आपके मन पवित्र हो जाएंगे। नाम जपने से देखो आपको कैसे होंगे। अरे भगवान के शुद्ध भक्त ने, प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को पवित्र कर दिया। आपको पता होना चाहिए मुसलमान भी इनके बहुत भक्त हैं, वो भी वैष्णव बने हुए हैं। महाप्रभु ने भी ऐसा किया।
प्रभुपाद ईरान में भी गए थे। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया के लोगों को भक्ति का दान दिया। एक मुस्लिम महिला, उसका वीडियो किसी ने भेजा मेरे को, मैंने देखा, वो शेयर करने का प्रयास करेंगे। वो मुस्लिम है, कुछ पता जूही खान कुछ उसका नाम है। वो क्या कह रही है? कह रही है कि मोहम्मद से पहले मुसलमान नहीं थे, ईसा से पहले ईसाई नहीं थे, और फिर उसने किस किस का नाम लिया, बहुत सारे नाम लिए। कहती सनातन धर्म, मुसलमान औरत कह रही है, वकील है वो सुप्रीम कोर्ट की, कहती ये सनातन धर्म जो है ये सबसे पुराना है, और इस धर्म की रक्षा के लिए लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिए। कहती मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। और ये भी शब्द कहे उस माता ने, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो बोला सनातन सबसे पुराना है, लेकिन हम लोग बेकार हो गए। लेकिन आप लोगों को बचाने के लिए ये संत आए हैं, भगवान के भेजे हुए, इनके चरणों पे, चरण चिन्हों पे चलो। देखो मैं जब शुरुआत में यहाँ आया था अमृतसर में, देव संयोग से मैं यहाँ आया, मेरे साथ जो व्यक्ति आया उसने मुझे कार में बिठा दिया और शास्त्री मार्केट में कार खड़ी कर दी। वो भी उसका बेचारे का मन साफ नहीं था कि उसके संपर्क को नहीं मैं मिलूं। कार में बैठा रहा। तिलकराज तालवाड़ जी एक व्यक्ति थे, उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी थी, शास्त्री मार्केट में उनकी दुकान कपड़े की। वो आए कि आप हरे कृष्ण से? मैंने कहा हाँ। कि आपके हरे कृष्णा के भक्त हैं यहाँ पर, उनसे मैं मिलाता हूँ, मुंबई में जाते हैं। उन्होंने रमेश कपूर जी से मिला दिया, वहाँ से यहाँ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तो तिलकराज जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा आज़ादी की मूवमेंट भी यहीं से शुरू हुई थी, पता आपको, जलियांवाले बाग से। कहती ये आपका आंदोलन अगर यहाँ अमृतसरियों में फैल गया तो पूरी दुनिया में फैलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं, इतनी पुरानी बात है, हो रहा है। आप लोग एक पवित्र नगरी में, गुरुओं की नगरी में प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं, और उस गुरुओं की नगरी में देखो जो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर, 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब, इन्होंने पता आपको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं अपने, ये पता होना चाहिए। सभी सिख भाइयों का सम्मान करो, किसी सिख का अपमान मत करो, मजाक की कौम मत बनाओ इनको, खुद मजाक हो जाएगा आपका। इन लोगों ने अभी देखो 10वें पातशाह ने 4 बच्चे अपने शहजादे से 2 को सरहंद में जब चुना जा रहा था, जिंदा मुसलमान बनो, नहीं बनते, देखो जैसे पिता वैसे पुत्र, जिंदा बेचारे चुने गए। तो 2 शहीद हो गए युद्ध करते करते। जब 10वें पातशाह को कहा कि शहजादे चुने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मरे 2 तो क्या होगा, जीवित क्या ही करना। ये उनकी कुर्बानी हैं, तब हिंदू धर्म बचा हुआ है। आप लोगों का उनका धन्यवादी होना चाहिए, और सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाओ, इसी के अंतर्गत हमारा कल्याण हो सकता है। प्रेम शब्द की मैं बात कर रहा था, प्रेम संसार में नहीं है, यहाँ तो इंद्रियों का तर्पण है। प्रेम जो है, माँ का उदाहरण दिया मैंने, थोड़ा सा उसमें प्रेम दिखता है। गुरु महाराज कहते हैं ये प्रेम हम सबके हृदय में है और ये सोया हुआ है, ये कैसे जागेगा? बलराम भगवान जो नित्यानंद जी के रूप में आए हैं, उनकी कृपा से। जब नित्यानंद प्रभु को गौर भगवान ने कहा आप जाओ लोगों से नाम जपाओ, उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। गौर भगवान रोने लग पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बताओ क्या करना है? अब जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। कहते मैं जाता हूँ, पर लोगों का उद्धार आपने ही करना है, गौर कथा में वर्णन आया है। गौर कृष्ण हैं, नित्यानंद बलराम हैं। पर याद रखो,
नित्यानंद जो हैं, बलराम जो हैं, ये आदि गुरु हैं, ये गौर भगवान के देने वाले हैं। इनकी कृपा से ही गौर राधा कृष्ण के चरणों में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी। हमारी श्रद्धा अभी कम क्यों है? उसका कारण मेरा मन विषय विकारों में लगा है, मेरा मन स्त्री की ओर आकर्षित है, मेरा मन भोग विलास में पड़ा हुआ है, मेरा मन जो है बहुत कुछ खाना चाहता है। ये कब तक भाई? हम शरीर ही नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। जिन्होंने इंद्रियों का तर्पण किया वो पागल हो गए। अब जो मैंने उदाहरण देता हूँ आपको, इंद्रियों में गंदगी देखते हैं, उसमें मोबाइल में आप सब समझते हैं क्या गंद दिखाया जाता है, वो भी पागल हो गए हैं। मतलब उससे मन मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है, शक्ति नाश हो जाती है। तो याद रखो, हमें बलराम भगवान की कृपा की आवश्यकता है। बलराम भगवान जो नित्यानंद के रूप में आए हैं, एक हमारे आचार्य ने उनके चरणों में प्रार्थना की है, ये आपको सॉन्ग बुक में मिलेगी। आप सब मेरे पीछे बोलो, आर कबे निताई चांद करुणा होई वे, आर कबे संसार वासना मोरे कवे तुच्छ हईवे, संसार। ये हमारे परमाचार्य बड़े महान शिला नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं। नरोत्तम दास जी राजकुमार थे, लेकिन जन्म से ही भक्त थे, कोई राष्ट्रीय सुख से पड़ा ही नहीं इनको, बड़ी महान आत्मा थे। वो कह रहे हैं मेरे पर नित्यानंद भगवान का कृपा करेंगे। जो बलराम जी के अवतार हैं, संसार वासना, मेरे मन में जो विषय वासना हैं, आर कभी निताय चंद्र करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कवे तुझ हईवे। निताय चांद की मुझ पर कब करुणा होगी, जिसके द्वारा मेरी संसार वासना क्षीण हो जाएगी, नाश हो जाएगी। संसार वासना, विषय विकार, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, खाने पीने में, सोने में, कहीं को सोना बड़ा पसंद। एक हमारे उन्होंने गुरु माना हमको, पर बेचारे शिष्य नहीं बन पाए। देव संयोग से उनसे संपर्क हुआ, बड़ा पैसा, कुछ 100 करोड़ की कोठी में रहते थे वो। तो जब कभी हम उनको गए उनके घर में, वो सो रहे होते थे, कभी हमने उनको उठा दिया तो कहते हैं महाराज मैं सो रहा हूँ। 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में 25 घंटे सोते थे वो, इतना सोना पसंद है। कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, इसको नोट करके रखो सारे, सब मेरे पीछे बोलो, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार। कबीर साहब ये किसी को नहीं कह रहे, अपने आप को कह रहे। कबीरा सोया क्या करे, लेकिन हमें इन महापुरुषों से, इन महान आत्माओं से शिक्षा लेनी है। तो जाग और मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर। जागो जपो मुरार, भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। मैं बोलूँगा कृष्ण मुरारी, आपने कहना गिरवरधारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, गिरवरधारी,
गिरवरधारी, गिरवरधारी। अच्छा आप ये बताओ मुझे, जोर से कौन बोलता है? आप बोलते हैं या माताएं बोलती हैं? चलो आज हम निर्णय करते हैं इसका, ठीक है? करें? ध्रुव कहता हाँ, आता तो है नहीं यहाँ, 3 दिन छुट्टी मार गया और हंसता है, सोता रहता है। तुम, तेरे पिता ने बताया था मेरे को, सो रहा था, उठता नहीं है। अभी सोएगा फिर? शाबाश। अभी मैं बोलूँगा, परीक्षा हो रही है, उसमें इनाम देने के लिए तूने घड़ी पहनी हुई है? पीछे घड़ी किसके पास है? हैं? नहीं नहीं, किसकी घड़ी है वो? टीसी की। ये तो है, कोई कीमत है कि नहीं? कितनी? वो अच्छी सी घड़ी दो भाई, लाओ। वो दे रहा है बालक, मूंछ वाला बालक दे रहा है। हाँ, कौन? अखिल। अच्छा अखिल, कितनी कीमत है तेरी घड़ी की? हैं? 30,000। बड़ा दलेर है भाई तू, 30,000 की घड़ी है इसकी। हो। अच्छा देखो, ये इसने घड़ी दे दी, बेचारे ने दे दी ना हमको। अखिल दे दी ना, वापस तो नहीं देनी ना? परीक्षा होगी, जो जोर से बोलेगा ना उसको ये अखिल की घड़ी इनाम में मिलेगी। अखिल खुश है बड़ा, यार भारी तेरी घड़ी बहुत है। चलो परीक्षा होगी कैसे? मैं बोलूँगा प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, लेडीज फर्स्ट हैं। माताएं बोलेंगी सीता सीता राम बोलो, आप बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। चिल्लाना कोई नहीं, प्रेम से बोलना। हाँ हाँ ऐसे करो भाई। घड़ी लेने के लिए अखिल ने तो दे दी, 32,000 की घड़ी है। 32 कितनी? 30। भारी है वैसे, बढ़िया घड़ी है। चिल्लाएगी ना माताएं ना भाई, चिल्लाने वाले को फेल कर दिया जाएगा। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, देखो तुम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रेम से नहीं। ऐसा मत करो, माताएं ठीक बोल रही हैं, कोई चिल्लाएगा नहीं। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, एक पीछे बैठा हुआ ऐसे दांत दिखा रहा है मेरे को, अभी देखो दांत दिखा रहा है, बोल नहीं रहा, वो कहते मेरी घड़ी बज गई, किसने? तेरी घड़ी भी दाव पर लगा देनी हमने। प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो, प्रेम से मिल हरि नाम बोलो। देखो ये इंद्रनुज कितना निष्पक्ष है, माइक पर नहीं बोला कि आवाज़ बढ़ जाएगी, मतलब माताओं का साथ दे रहा है। ये जानता, माताएं सेवा बहुत करती हैं, भाई लोग बातें थोड़ी ज़्यादा करेंगे, इधर उधर की मारेंगे, माताएं सेवा करती हैं बेचारी। तो अभी जज कौन होगा भाई? किसकी आवाज़ ज़्यादा थी? मैं ही जज। सबसे ज़्यादा आवाज़ माइक की थी।
अकेल ये घड़ी मेरे पास ही रहेगी। नहीं पर पीछे भेज तो नहीं देगा मेरे पीछे किसी को? तू पक्का? यार 30,000 की घड़ी रखी है तूने तो। तगड़े चल ले ले वापस ले 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 ले। देखो मन से नहीं थी इसने लेने आ गया। ले 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 कोई बात नहीं। घर से तेरे को डांट पड़ेगी कितने तू स्वामी ने घड़ी दे के आ गया। तो देखो भाव और प्रेम हमें श्रीला नरोत्तम ठाकुर सिखा रहे हैं। आर कभी निताई चांद करुणा होई बे, संसार बासना मोरे कभी तुझ होई बे। ये बड़ा जरूरी है। मेरे पर नित्यानंद भगवान जो बलराम हैं, बलराम के अवतार, करुणा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं, स्त्रियों की ओर आकर्षण है, खाने की ओर आकर्षण है, सोने की ओर आकर्षण है। देखो हमारे आचार्य कैसे होते हैं। हमारे आचार्य श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे। ये आंदोलन उनका ही सपना था। उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं? आमर जीवन सदा पापे रत, नहीं को पुण्य रले। आमर जीवन सदा पाप परेरा उदबेगा, दिया ची ये कांत, दिया ची जीवेरा कले। अनुवाद नहीं लिखा इधर। उदबेगा दिया ची कहे कांत, दिया ची जीवेरा कले। निज सुख लागी पापे नहीं धोरी, निज सुख लागे पापे नहीं धोरी। दयाहीन स्वार्थ पारो, दयाहीन स्वार्थ पारो। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी। पर दुख सुख कार, पर दुख आशेष कामना हृदय माझी मोरा। आशेष कामना हृदय माझी मोरा। क्रोधी दंभ परायणा, क्रोधी दंभ परायणा। मद मता सदा विषया मोहिता, मद मता सदा विषया मोहिता। हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा गर्व विभूषण। निद्राल सहाता सुकार्य वीरता, निद्रा आलस्वता सुखकार वीरता। अकार्य उद्योगी आमी, अकार्य उद्योगी आमी। प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण, प्रतिष्ठा लागिया सत्य। लोभ हता सदा कामी, लोभ सदा कामी। एहन दुर्जन सज्जन वर्जिता, एहन दुर्जन सज्जन वर्जिता। अपराधी निरंतर, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य सुनिया सदा नर्थ माना, सब कार्य सुनिया सदा नर्थ माना। नाना दुखे जर जार, नाना दुखे
वर्दी के एखन उपाय विहीन वर्जित एकन उपाय विहीन ताते दीन अकिंचन आते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे भक्ति कोरे दुख निवेदना करे आमार जीवन सदा पापे रत हमार जीवन सदा भगीरथ नाही का पुण्यालेश नाही का पुण्य ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद इन्होंने क्या कहा, इस भजन का अर्थ बंगला भाषा में है। ये गाने चाहिए हमको भजन, क्यों? ये शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखे हुए हैं, उनके द्वारा रचे हुए हैं। शुद्ध भक्तों के द्वारा जो भजन गाए होते हैं वो हमारे मलिन मन को, हमारी अंतरात्मा को पवित्र करेंगे, ये याद रखो। और आवश्यकता है अंतरात्मा को पवित्र करने की। अभी देखो, एक मैं आपको थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आप कृपया मेरी बातों को समझो। एक सिंगर हैं बहुत बड़े, उनका नाम है अनूप जलोटा। कितने बढ़िया भजन गाते हैं, गाते नहीं गाते? सुना ले उनको, कहेंगे लोग ताली बजाने, वाह वाह बड़ा बहुत किया उन्होंने। अभी पता तीसरी या चौथी और तो लाई है उन्होंने। अभी उन्होंने शादी की बुढ़ा हो गया, अभी शक्ल उसकी बेकार होगी। और तो उसकी कितनी साल की थी, मेरे को दिखाया किसी ने, 25 साल की। खुद होगा 55-60 साल का, और तो 3 के चौथी शादी उसने की। क्या भजन गाने का लाभ, अब मरते दम तक विषय विकारों में पड़ा हुआ है। उनके पुरुषोत्तम जलोटा जी मुझे मिले, कहाँ? शिकागो में। एक घर में वो सिखाने जाते थे, कहते मैं पुरुषोत्तम जलोटा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुनाओ, अब बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। कहते हाँ गाते हैं। मैंने कहा सब नियम? कहते हैं मांस भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ। मैंने ये क्या करते हैं आप? कि तुम सारे गायक हैं, हम गाते हैं पर कोई नियमों का पालन नहीं। मैंने कहा बंद करो आज के बाद। वो माता जिसको सिखाते थे बड़ी खुश हुई, कहते महाराज देखो इतने अच्छे ये सिंगर हैं, मांस शराब का सेवन करते हैं। और अमेरिका में तो मांस शराब खुला मिलता है, और वहाँ पर तो गौ मांस भी मिलता है। एक व्यक्ति थे होशियारपुर के शर्मा जी, वो थे सियाटल वाशिंगटन में। तो उन्होंने मिला, मेंबर बने हमारे, $1111 दिए उन्होंने। तो एक भारद्वाज फैमिली थी, बड़े अच्छे लोग थे बेचारे। वो मेरे को प्रोग्राम के लिए ले जा रहे थे। मिसिज भारद्वाज कहती है महाराज यहाँ वो जो शर्मा जी बने थे ना मेंबर, मैंने कहा उनका यहाँ काम है, वहाँ चलेंगे आप? मैंने कहा चलो। ये तो शर्मा जी क्या बेचते हैं वहाँ पर? बर्गर क्या है? बीच में गौ मांस रखा जाता है। मैं कि शर्मा जी यही की कर दियो, तुसी गौ मांस बेच दियो, असी कड़ा कटने कट्टा कटाया लिया बिच रख के बेच देने। कोई पाप नहीं, मतलब पंडित जी गौ मांस बेच रहे हैं। 7 प्रकार के लोगों को एक ही प्रकार का पाप बताया। गाय को काटने वाले को, पकाने वाले को, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, सबको एक ही जैसा पाप लगता है। ये हालत तो ये वहाँ पर। उसके बच्चे भी मांस खाते हैं, गौ मांस में बर्गर खाते हैं। तो बड़ी हालत ख़राब है मेरे प्यारे अमृतसर वासियों। जैसे तिलकराज तलवार ने कहा था कि आपकी मूवमेंट अगर यहाँ चल गई, अभी लगता है चलेगी नहीं। हमारे ये इंद्रानुज भी बड़े पुराने यहाँ से आए हैं यहाँ पर। इन्होंने मुंह से नहीं बोले, सलाह लाया है, हमें तो है।
चल पड़ेगा ना काम। दसो हमारी मूवमेंट चलेगी थे नहीं हैं? बोलदा नहीं, इस तरह सर किया है कभी, बोलदा कोई नहीं, फैलेगी ना दुनिया च। और तू तो इतों का है नहीं, तू की बोलिया जी महाराज इतना, तो अंबरसरी तो बोल नहीं रहे कुछ भी। तू इस तरह बोलें जैसे तू ही इतों का है। तो कल तो तू आया थे। तो खैर गुरु महाराज के ऊपर है। आपको गुरु महाराज सामने कैसे लग रहे हैं? देखो, संतों के आगे खड़ा होना जाए, उनके विग्रह के आगे खड़े हो जाएं आप, वो भी अपराध है। संतों के चरण में अपराध करें तो भगवान क्षमा नहीं करते, उनके चरण में अपराध करेंगे भगवान क्षमा कर देते हैं। सामने होने चाहिए, उनके दर्शन होते रहने चाहिए हमको। अभी यहाँ विराजमान होंगे और सब पर कृपा करेंगे। हमें दिखते नहीं, साइड में नहीं दिखते थे ना। मेरी इच्छा नहीं थी। आज प्रभुपाद जी को सामने देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रभुपाद ने आपको नोट किया होगा, लाठी गिरा दी थी अपनी। किसी ने नोट किया? लाठी गिर गई है, देखो अभी भी गिरी पड़ी है, जोर से आवाज़ हुई। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ यहाँ पर। तो इस भजन का अनुवाद सुनो। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े महान आचार्य क्या कह रहे हैं? मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ। कौन कह रहे? जो कोई उनमें दोष ही नहीं था। अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्याधिक क्लेश दिया है, कष्ट दिए हैं। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता। ये इंद्रियों का दर्पण, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूं। मैं दूसरों की प्रसन्नता के को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूं। मैं सदैव झूठ बोलता हूं तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूं। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूं। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूं। मैं पुण्य कार्य करने में सदा दूर रहता हूं, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूं। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा, धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूं तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूं। मैं इतना पापी व्यक्ति हूं कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूं। मैं समस्त पुण्य कार्यों से हीन हूं तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकटा रहा है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर कह दी, तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। इस भजन के तात्पर्य में गुरुदेव लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं आम लोगों का जीवन बता रहे हैं। हम लोगों का जीवन ऐसा है
और अपने आप को भी आम समझ रहे हैं। एक महान वैष्णव अपने आप को महान नहीं समझ रहे। देखो ये महान वैष्णव जो हैं, इनकी कृपा से ही हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। तो ये हमारे अंदर जो घुसा हुआ है ना कि मैं बड़ा महान हूँ, ये मूर्खता है। हम महान होते तो भगवान के धाम में होते। हम यहाँ पर हैं अपने पापों के कारण, पाप कर्म करने के कारण दंड भोगने के लिए ये शरीर हमको मिला है। और गीता में भगवान ने कहा है इस संसार के बारे में, हम सब के बारे में, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो यहाँ जन्मा है उसकी मृत्यु होगी और ये दुखों का घर है। लेकिन हम अज्ञानी जीव भक्ति से दूर होने के कारण इस दुख रूपी संसार को सुख का घर समझ रहे हैं। लेकिन प्यारे भाइयों व माताओं, इसमें कोई सुख नहीं है। दुखालय, यहाँ तो दुख ही दुख है, नाम का सुख है, केवल नाम मात्र का सुख है। तो कृपया आप सब शरण लो, नित्यानंद भगवान चैतन्य महाप्रभु की। नित्यानंद जो हैं वे बलराम जी के अवतार हैं। और जब ये गए वहाँ पर नवद्वीप धाम में, गोद्रुम द्वीप में गए, 9 प्रकार की भक्ति है तो 9 ही धाम हैं। गोद्रुम द्वीप जो है वो प्रचार का द्वीप है। वहाँ जाकर इन्होंने लोगों से कहा, वो इनकी लीलाओं का वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर ही कह रहे हैं। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजा, नदिया गद्रू पतिया चे नाम हरता जीवे रे कारण, पतिया चे नाम हरता जीवे रे कारण। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य लहो कृष्ण नाम। प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, प्रभु राजा भाई मांगे भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान,
नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान। नदी या गद्रू में नित्यानंद महाजान, पति अच्छे नाम हट जीव रे कारण। जब गौर भगवान ने इनको बोला कि आप जाओ प्रचार में, जो 9 द्वीप हैं, पहला द्वीप है अंतर्द्वीप, उसमें अंतर्द्वीप में आत्मनिवेदन, भगवान के प्रति समर्पण। फिर सीमंत द्वीप, श्रवण सुनना, सीमंत द्वीप। गोद्रुम द्वीप, कीर्तन। गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान गए थे। मध्य द्वीप, स्मरण करना भगवान का। कोल द्वीप, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। ऋतु दीप, अर्चनम, पूजा भगवान की। जानु दीप, वंदनम, भगवान के आगे वंदना करना। मोद्रुम दीप, 10 से भाव भगवान के प्रति। रुद्र दीप, साख्यम भाव। तो ये 9 द्वीप हैं। तो गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां जा कर के नाम की नदी या गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीव रे कारण। पतितों के लिए उन्होंने नाम की दुकानें खोल दी। आपके मन में आ सके नाम की दुकानें, हाँ, हट कहते हैं दुकान को। क्या दुकानों में क्या बिकने लगा? हरि नाम, भगवान का नाम। तो नाम की कीमत, हाँ, नाम की कीमत श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन। महाप्रभु आज्ञा मांगे ही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नाम की कीमत केवल श्रद्धा और कुछ नहीं। बोला मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से यह आपसे भीख मांग रहा हूँ। नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार हैं, क्या भीख मांग रहा हूँ? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। उद्धार केवल कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपो। देखो, जब तक हम अपराध करते रहते हैं, रोज हम समाप्ति पर 10 नाम अपराध बोलते हैं, अपराध करेंगे तो नाम जपने से लाभ नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अपराध से मुक्त होकर कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता हैं, पिता हैं, धन हैं, प्राण, सब कुछ हमारे कृष्ण हैं। फिर आखिर में क्या कहा उन्होंने? कृष्ण ही ना संसार करो, सब कृष्ण रूपी संसार करो। यहाँ आपके अमृतसर में वो क्या नाम था उनका, जिन्होंने बड़ा प्रचार किया है कृष्ण का? अतुल कृष्ण गोस्वामी। अतुल कृष्ण जी आते थे यहाँ पर। उनके मतलब मदन लाल जी थे, उन्होंने बड़ा प्रचार किया। अभी सुभाष जी ने बड़ा किया। सुभाष जी वृंदावन चले गए हैं मेरे ख्याल में, आ गए हैं वापस, पता नहीं। सुभाष जी ने बड़ा प्रचार किया। तो कृष्ण का संसार करना हमने। कृष्ण का संसार करी छाड़ी अनाचार। कृष्ण के अलावा, कृष्ण भक्ति के अलावा
हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अनाचार है, बेकार है। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर जीवों पर दया करनी है तो उनको नाम सुनाओ। क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। अभी देखो हरि नाम कीर्तन में जब लास्ट टाइम आया तो होता था, फिर से चालू करो उसको, यहीं से ही अपना वृंदावन गार्डन में से देखो। हरि नाम कीर्तन करने से ना महाप्रभु ने आंदोलन कैसे शुरू किया था, भगवान ने हरि नाम करते थे। उदिला अरुण पूर्व बागे दुज मणि गौरा अमन जागे भक्त समूह लोहिया साथे गेला नगर विराजे। भगवान अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे गौर हरि। गाए गौरा मधुर स्वरे गाए गौरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान ये कीर्तन करते थे और हमारे गुरुजी ने क्या किया, देखो कितनी इनकी निष्ठा थी प्रभुपाद जी की महाप्रभु में। प्रभुपाद जब गए अमेरिका में, इन्होंने टॉम्किन स्क्योर पार्क से कीर्तन शुरू किया। टॉम्किन स्क्योर पार्क एक वृक्ष के नीचे खड़े होते थे और वहाँ कीर्तन करते थे। ये जो धुन बड़ी फेमस हुई, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद जाके एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे और वहाँ पार्क में आए हुए कौन होते थे, हिप्पी। उसकी मूवी बनी है, तेरे पास है वो मूवी? दिखाना कभी इनको, हैं? यूट्यूब पे है, बताना इनको कैसे, वो कौन सी किस टाइटल से है वो। ये मेरे साथ में था, इसने मूवी बनाई थी वहाँ पर। तो पार्क के एक वृक्ष के नीचे वहाँ बेंच लगे थे, हरी बोल। कोई बात नहीं, बच्चे कहने, बच्चों हरी बोल, जाओ जाओ प्रार्थना करो, जाओ आगे जाके करो बात, कोई बात नहीं। तो प्रभुपाद कीर्तन करते थे इसी धुन में और बेंचों पर बैठे हुए हिप्पी, वो उनके प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल था कि बेंचों पर बैठे हुए हिप्पी लोग आ जाते थे उनके पास। हैं? कल प्रभुपाद डिपार्चर फॉर यूएसए है, कल दिखा देंगे मूवी सुबह। कल प्रभुपाद डिपार्चर फॉर यूएसए। कल जाएंगे प्रभुपाद जी यूएस, वो दिखाना, कल दिखा देंगे। वो मूवी दिखा देना है ना? दिखा देंगे। हाँ यहाँ दिखा देंगे। चलो कहाँ पड़ता, कहाँ है? चलो अच्छा। तो प्रभुपाद कल के दिन कल के दिन वो यूएस में गए थे और कैसे शुरू किया काम। कोई ये थोड़ा कि कोई मंदिर था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ अमृतसर वासियों, विदेशों में जो मंदिर बने वो प्रभुपाद जी ने बनाए। अभी बहुत मंदिर है वहाँ पर, अभी दक्षिण भारत वालों ने सबने मंदिर बना लिए, शुरुआत प्रभुपाद जी ने की थी। इसलिए प्रभुपाद जी का पद बहुत ऊंचा है। प्रभुपाद बड़े महान वैष्णव हैं। तो पार्क एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना प्रभुपाद जी ने,
वाणी में इतना बल था। वाणी में बल कब आता है? जब हृदय शुद्ध हो, हृदय में विषय वासनाएं नहीं हो, हृदय में कृष्ण प्रेम हो, तो वाणी में बल आ जाता है। प्रभुपाद जी की वाणी में इतना बल था कि वो आसपास के उनके कान में जब आवाज़ गई, कोई माइक भी नहीं थी, ऐसे बेचारे खड़े होकर कर रहे हैं कीर्तन, खरताल बजा रहा, आगे आसपास बैठ के, या 15-20 जितने भी बैठे हिपी लोग, तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन बंद किया, जय ध्वनि की। मुझे पता नहीं जय ध्वनि की या नहीं की थी, जय ध्वनि जय ओम विष्णुपाद हम जो करते हैं। फिर उनके बाद लेक्चर किया, आधा घंटा लेक्चर किया, ज़्यादा नहीं, लेक्चर किया। लोगों के अंदर, हिप्पियों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, लड़के भी थे लड़कियां भी थी, प्रश्न पूछने लगे। ऐसे 2-3 दिन कीर्तन हुआ। तो पहला सबसे आने वाला था ब्रूस शाफ, दूसरा था कीथ हैम, तीसरा था चक बैरनेट। आए स्वामी जी क्या करें, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, क्यों यहाँ आए हो? गुरु महाराज कहते थे कि मैं यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। लंबी बात है, छोटी कर रहा हूँ कि मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। तैयार हो गए वो, तो इस्कॉन की स्थापना हुई। 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना हो गई। स्थापना हो गई, लगे वो जो ब्रूस जो था उसका नाम रखा ब्रह्मानंद, कीथ हैम का नाम रखा कीर्तनानंद, दीक्षा दे दी सबको। चक बैरनेट का नाम रखा अच्युतानंद। और ये बड़े बड़े पढ़े लिखे भी थे, बेचारे दुखी थे बड़े। बस आने लगे, फिर एक दुकान किराए पे ले ली, वहाँ से प्रचार शुरू हुआ। ये महात्मा पुरुष अपने कर कमलों से भोजन बनाते थे, प्रसाद बनाते थे और फिर उनको खिलाते थे हिप्पियों को। वो महान हिप्पी पता क्या करते थे? जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे, ये बेचारे उनके बर्तनों को धोते थे। ये ऐसे है, उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हारे जूठे बर्तन धोऊंगा नहीं। उनमें से फिर एक कहता है, प्रभुपाद इतने महान हैं आप, हम तो आप आते, आपके पास आते थे, दुकान में मंदिर बना दिया प्रभुपाद जी ने, तो आप हमें इतना बढ़िया प्रसाद खिलाते थे, हम जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे, फिर आप उनको धोते थे। ये है प्रभुपाद, इनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। एक भगवान के बेटे हुए हैं ये। और देखो मैं देर से आया संस्था में, सोचता था जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, अमेरिका जाने से पहले मैं भी वृंदावन में था, लेकिन मेरा भाग्य नहीं था उसमें मिलने का। हर बात समय से होती है, समय नहीं आया था उनको मिलने का। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। तो मैं 1974 में उनसे दिल्ली में भेंट हुई। जैसे मैं कहाँ का, दिल्ली में कैसे मुझे आ गया मैं, ये सब दिव्य प्रबंध था। दिल्ली में जब मैं आया, लंबी बात अभी नहीं सुनाऊंगा, टाइम नहीं है, कथा करनी है बड़ी। तो इनसे भेंट हो गई, मिलने नहीं दें, ज़बरदस्ती मिला जाकर मैं भाग के चला गया मैं इनके कमरे में। इन्होंने पूछा तुम कौन हो, क्यों आए, किसको पूछ के आए? कुछ नहीं कहा। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अच्छी बात है, हम अभी थके हुए हैं, कल मिलना, फिर मिलना तुम हमको। फिर वो चले गए वृंदावन, हम भी वृंदावन आ गए। लंबी बात, फिर बम्बई में पहुँच गए। बम्बई में भेंट हुई इनसे, तो बस पहली भेंट में ही चरण सेवा मिली। चरण सेवा छोटी सी भेंट दिल्ली में हुई, फिर वृंदावन में भी दर्शन हो गए। फिर बम्बई में पहुँचे तो इनकी चरण सेवा मिली। बस चरण सेवा करते ही इन्होंने दीक्षा दे दी। और फिर जिस दिन यज्ञ हुआ उस दिन ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी। बड़ी कृपा इन पर इनकी रही हम पर। और देखो
ये महान संत हमको सब कुछ दे रहे हैं, इनके बताए हुए मार्ग पर चलो और जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता विषय विकारों के त्याग में है। तो कृष्ण का संसार करो, अनाचार बेकार, ये संसार से भाई नरक मिलेगा। लेकिन जब हम पापों में फंस जाते हैं तो हम इन बातों को भूल जाते हैं कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, देखा जाएगा। तो मूर्ख वाली बातें हो जाती हैं। जब देखना पड़ेगा तो बड़ा कष्ट होगा भाई। तो आज नित्यानंद भगवान का प्राकट्य दिवस, उन्होंने दुकानें खोली गोद्रुम द्वीप में। नाम की कीमत श्रद्धा, बस श्रद्धा से नाम लो तो फलीभूत होगा। चुटकी बजाने से नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे नाम फलीभूत होगा। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, भाई मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूँ। बलराम जी भीख मांग रहे हैं नित्यानंद जी के रूप में कि क्या कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। फिर कहे उन्होंने अपराधों से मुक्त होना है। जब तक हमारी शुद्धि नहीं होती ना, हम अपराध करते रहते हैं। तो शुरू में अपराध होंगे, चिंता नहीं करनी, काम करते रहना, भक्ति, धीरे धीरे अपराधों से मुक्ति होगी। और कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण सब कुछ हैं। कृष्ण का संसार करो और जीवन को सार्थक करो। आओ आज हम बलराम जी का थोड़ा कोई गुणगान करें। आप सब थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय बलराम, जय जय बलराम, जय बलराम, जय जय बलराम, जय बलराम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम। बोलो बलराम भगवान की। तो बलदेव भगवान जो हैं, जब रामा अवतार हुआ था तो ये लक्ष्मण थे। पर उन्होंने देखा कि इनके प्राण राम जी कितना कष्ट उठा रहे हैं। 14 वर्ष वनवास में गए, भूमि शयन किया, इतनी तपस्या की। और इन्होंने कह दिया भगवान को कि अगले अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बनूंगा, छोटा भाई नहीं बनूंगा। कृष्ण रूप में भगवान आए तो बलराम जी पहले, आज के दिन बलराम भगवान प्रकट हुए। अभी ये अपने छोटे भाई पर शासन करते थे ना, और कृष्ण भगवान बड़ा सम्मान करते थे इनका, दाऊ भैया का। बोलो दाऊ भैया की। पांचरात्र शास्त्रों के अनुसार बलराम बलभद्र भगवान वासुदेव के व्यूह या स्वरूप हैं। उनका श्री कृष्ण के अग्रज और शेषनाग का अवतार होना ब्राह्मण धर्म की अभिमत है। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थकर नेमिनाथ से है, लेकिन जैनी इनको तीर्थंकर मानते हैं। वैसे देव जैन मत कहाँ से शुरू हुआ? एक भगवान के अवतार हुए ऋषभ देव। ऋषभ भगवान जो थे राजा थे,
ऋषभ भगवान ने क्या किया, बस बच्चों को राज सौंपा, भरत जी को राज सौंपा और बस अवधूत बन के वो ना बोलना ना चालना किसी से। तो वहाँ से ये उन ऋषभ भगवान को जैनी पहला तीर्थंकर मानते हैं, वो अवतार थे भगवान के। ऋषभ भगवान का वर्णन आता है भागवत में, बस नंगे तिरंगे पड़े रहते थे, लोग उन पर थूकते थे, कोई किसी से नहीं, उनको मल मूत्र शरीर को लपेट लेते थे। और ये बताया गया है उनके मल मूत्र से दूर दूर तक सुगंध आती थी, दुर्गंध नहीं आती थी, भगवान के मल मूत्र से भी सुगंध आती थी। तो जैनी उनको अपना तीर्थंकर मानते हैं, लेकिन याद रखो वह अवतार थे। और इनको बलराम जी को ब्राह्मण धर्म को अभी मत है। जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थंकर नेमिनाथ से है, उनको नेमिनाथ मानते हैं। बलराम या संकर्षण का पूजन बहुत पहले से चला आ रहा था, पर इनकी सर्व प्राचीन मूर्तियां जो हैं मथुरा और ग्वालियर के क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। ये शुंग कालीन हैं, शुंग कालीन, कृष्णा कालीन। बलराम की मूर्तियों में कुछ बिहू मूर्तियां विष्णु के समान चतुर्भुज प्रतिमाएं हैं और कुछ उनके शेष से संबंधित होने की पृष्ठभूमि पर बनाई गई हैं। ऐसी मूर्तियों में वे देवी भुज हैं और उनका मस्तक मंगल चिन्हों से शोभित सर्प कणों से अलंकृत है। आप जैसे बलदेव भगवान है ना, जगन्नाथ बलदेव, बलदेव जी का आप मस्तक देखेंगे, यहाँ पर नाग बना हुआ है कि ये अनंत शेष के अवतार हैं। बलराम का दाहिना हाथ अभय मुद्रा से उठा है। दाहिना हाथ आपको निडर बनाना चाहते हैं और बाएं में मदिरा का चषक है, बाएं में वो मदिरा। बहुधा मूर्तियों के पीछे की ओर सर्प का आभोग दिखलाया गया है। कुषाण काल के मध्य में बड़े पुरानी मूर्तियां जो बनी हैं में ही बिहू मूर्तियों का और अवतार मूर्तियों का भेद समाप्त प्राय हो गया था। परिणाम मता बलराम की ऐसी मूर्तियां भी बनने लगी जिनमें नाग फनों के साथ ही उन्हें हल मुसल से युक्त दिखलाया जाने लगा। गुप्त काल में बलराम की मूर्तियों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। उनके दवी भुज और चतुर्भुज दोनों रूप चलते थे। कभी कभी उनका एक ही कुंडल पहने रहना बृहत संहिता से अनुमोदित था। स्वतंत्र रूप के अतिरिक्त बलराम तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ देवी एकांशा के साथ कभी दशावतारों की पंक्ति में दिखलाई पड़ते हैं। कुषाण और गुप्त काल की कुछ मूर्तियों में बलराम को सिंह शीर्ष से युक्त हल पकड़े हुए अथवा सिंह कुंडल पहने हुए दिखलाया गया है। इनका सिंह से संबंध कदाचित जैन परंपरा पर आधारित है। मध्यकाल में पहुंचते पहुंचते ब्रज क्षेत्र, जहाँ कुषाण कालीन
मदिरा पीने वाले देवी भुज बलराम मूर्तियों की परंपरा ही चलती रही। के अतिरिक्त बलराम की प्रतिमा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर हो गया। हल मूसल तथा मध्य पात्र धारण करने वाले सर्प फणों से सुशोभित बलदेव बहुधा संपद स्थिति में अथवा कभी एक घुटने को किंचित झुकाकर खड़े दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी रेवती भी साथ में रहती हैं। जन्म बलराम जी का प्राकट्य यदुकुल में हुआ। कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से विधि पूर्वक कराया। भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, अपनी अवतार होता है अपनी इच्छा से। जब कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर वसुदेव के घर ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और उसे पता चला कि उसकी बहन का 8वां संतान ही उसे मारेगा, 8वां बच्चा मारेगा। कंस ने अपनी बहन को कारागार में बंद कर दिया और क्रमशः 6 पुत्रों को मार दिया। उस समय ऐसा हुआ, जब ये आकाशवाणी हुई तो कंस ने तुरंत अपनी बहन द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, लगा तलवार निकाल के मारने के लिए। वसुदेव जी बड़े महान थे, जिनके यहाँ भगवान आए। उन्होंने कहा देखो भाई, तेरी बहन है, इस समय तो इसका वध करोगे, तेरी कितनी बदनामी होगी, हैं? क्यों ऐसा कर रहे हो? उन्होंने परिस्थिति को बचाने के लिए कहा कि तुम्हें इसके पुत्रों से डर, इससे तो नहीं है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें इसके सारे पुत्र दूंगा जो भी ये जन्म देगी। तो कंस ने मान लिया, ये बात मान ली अपने बहनोई वसुदेव जी की। तो और फिर इन्होंने कारागार में बंद कर दिया, जितने बच्चे हों सबको मारूंगा मैं। और क्रमशः, और ये भी 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शीश के अवतार बलराम जी थे। 7 में देवकी के गर्भ से ही बलराम जी प्रकट थे, देवकी के गर्भ में थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 7 में जब आए बलराम जी, तो तब योग माया को भगवान ने कहा ये तुम रोहिणी के गर्भ में इनको स्थानांतरित कर दो। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण थे। परिचय, बलभद्र का बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि इनके अनेक नाम हैं। बलभद्र के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्र भी कहते हैं। इनका ब्याह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। कहते हैं रेवती 21 हाथ लंबी थी, 21 हाथ। ओहो। और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर उन्हें छोटा किया। रेवती जी बड़ी लंबी थी, 21 हाथ छोटा कर दिया उन्होंने। इन्हें नागराज अनंत का अंश कहा जाता है और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे। दुर्योधन इनका ही शिष्य था। इसी से कई बार इन्होंने जरासंध को पराजित किया था। श्री कृष्ण के पुत्र शांब जब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का हरण करते समय कौरव सेना दोबारा बंदी
कर लिए गए तो बलभद्र ने ही उन्हें छुड़ाया था। सैमंतक मणि लाने के समय भी ये श्री कृष्ण के साथ गए थे। मृत्यु के समय इनके मुंह से एक बड़ा सांप निकला और प्रभास के समुद्र में प्रवेश कर गया। बोलो बलभद्र जी भगवान की। तो आज जगन्नाथ कथा करनी है, कर दें, करनी है कथा। जो जो चाहता नहीं करनी हाथ खड़ा करो, और जो जो चाहता कथा करनी हाथ खड़ा करो। एक ये आशीर्वाद दे रही है, कहते हैं आशीर्वाद कथा करो, माताएं आशीर्वाद देती हैं ना। ठीक है, कर देते हैं कथा हम। जय 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 जगन्नाथ।